हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आपके लिए हम आपको लेके आए हैं नेमिंग रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन, यानी ये हमारी है एल्डोल संघनन अपक्रिया। देखिए इस अपक्रिया को आप कंप्लीट पूर्ण देखें, आपको इस रिएक्शन में इंटर संबंधित और कंप्लीशन संबंधित दोनों जानकारी मिलेगी। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये हमारा एल्डोल रिएक्शन जो है ये काफी अधिक पूछा जाता है। तो एल्डोल अपक्रिया है क्या? एल्डोल अपक्रिया हमारी होती है ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, उस अपक्रियाओं पर एल्डोल रिएक्शन होती है। तो हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि ऐसे हमारे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं और किसमें अनुपस्थित होते हैं। चलिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारा कोई भी क्रियात्मक CHO है, इस क्रियात्मक के पास में कोई कार्बन यदि उपस्थित है तो वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। इस अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फा H। तो ये एल्डिहाइड में अल्फा H हुआ। अब जैसे फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो HCHO, यानी ये क्रियात्मक है, इसके पास कोई भी कार्बन नहीं है, इसलिए यहां पर अल्फा H जो होगा वो एब्सेंट होगा, इसमें अल्फा H जो होगा वो प्रेजेंट होगा। अब जैसे हमारी कीटोन की बात की जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये देखिए हमारा क्रियात्मक दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, इसके पास ये हमारा अल्फा कार्बन है, इसे भी हम अल्फा कार्बन कहेंगे। तो इस कार्बन पर जो हमारे हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं उसे हम कहेंगे अल्फा H, यानी इसमें अल्फा H उपस्थित है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड CH यानी फॉर्मल्डिहाइड, ये हमने बताया अल्फा H अनुपस्थित है। हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो ये C6H5CHO। तो देखिए बेंजल्डिहाइड क्या, यानी CHO क्रियात्मक है, इसके पास में ये हमारा जो है एक नाभिक है जिसे हम बेंजीन नाभिक के नाम से जानते हैं। तो ये बेंजीन नाभिक है मगर इसके पास में कोई वैसा कार्बन नहीं है, तो इसमें हम कहेंगे कि अल्फा H जो है वो अनुपस्थित है। तो देखिए इससे आपको जानकारी क्या मिलेगी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं वो हमारी जो होती हैं वो काइनेजारो रिएक्शन यानी काइनेजारो क्रिया देती हैं, और जिसमें अल्फा H यानी अल्फा H उपस्थित होते हैं वो हमारे एल्डोल संघनन क्रिया देते हैं। तो यहां पर हमने आपको ये अल्फा H के बारे में बताया है, जिससे हम आपको एल्डोल कंडेंसेशन बताएंगे, और इसके जैसे काइनेजारो रिएक्शन है उसमें भी आपको ये जानकारी मिलेगी। तो एल्डिहाइड CH3 CHO, दूसरा मोल लेंगे तो हम लिखेंगे HCH2 CHO। देखिए ये हमारा जो है एसिटाल्डिहाइड है, और एसिटाल्डिहाइड के हमने यहाँ पर 2 मोल लिए। कितने मोल लिए? 2 मोल लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम डाइल्यूट लेते हैं, यानी तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है क्रियात्मक CHO है, इसके पास ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन जो है वो अल्फा H। ये अल्फा H जो है हमारे इस एल्डिहाइड के O यानी ऑक्सीजन पर आएगा, माइग्रेट कर जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी CH3CH, CH3CH O के पास में H आएगा, तो इधर हम कह देंगे OH, ये चला गया। इसके बाद सिंगल बॉन्ड हमारा होगा CH2 फिर CHO, ये हमारा बन जाता है एल्डोल। क्या बन गया? एल्डोल। तो देखिए हमारा इसका नामिंग क्या होगा, नाम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्रियात्मक है, क्रियात्मक के पास वाला कार्बन अल्फा, इसके पास वाला कार्बन बीटा, और बीटा पर लगा हुआ है OH, तो हम कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, और हमारा कंपाउंड क्या है? एल्डिहाइड। अब हम कीटोन भी लेते हैं, कीटोन में एसीटोन लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस इधर लेंगे HCH2 CO CH3। ये देखिए हमारा एसीटोन ही है, और इसके हमने 2 मोल ले लिए। कितने मोल? 2 मोल। ये हमारा होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, इसे एक्वा सॉल्यूशन जलीय माध्यम में गर्म करेंगे। तो देखिए यहां से H हमारा इसके पास आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा CH3, इधर होगा CH3
ये इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, हमने इस कार्बन से 2 CH3 जोड़ दिए। इसके बाद में सिंगल बॉन्ड O और H वाला हमारा ये अल्फा H, यानी क्या है, अल्फा कार्बन से अल्फा H होगा, वो इसके पास आ गया। सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH3, ये हमारा बन गया एल्डोल। इसे देखिए यहाँ पर ये CO क्रियात्मक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, क्रियात्मक के पास में ये अल्फा कार्बन और ये हमारा होगा बीटा कार्बन, तो इसे हम कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो देखिए ये हमारे एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होते हैं, यानी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा H उपस्थित हो के 2 मोल को सम सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ में गर्म करते हैं तो एल्डोल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। तो देखिए ये एल्डोल हमारा संघनन क्रिया हो गई। अब इसके बाद में हम आपको कुछ रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि जैसे एल्डोल बनने के बाद में यदि इस रिएक्शन को गर्म कर दिया जाए, यानी इस कंपाउंड को गर्म कर दिया जाएगा, तो इसमें से हमारा क्या होगा, जल जो होता है यानी वाटर वो रिमूव हो जाता है। तो देखिए हमारा जल कैसे निकलेगा, इसमें से हम यहां से निकालेंगे H और इसका निकालेंगे OH, तो ये हमारा बन जाएगा CH3, याद होगा CH डबल बॉन्ड बन जाएगा CH। तो देखिए यहां से OH निकलेगा, इसमें से H निकलेगा, H2 निकल गया, इनके बीच डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड CHO, ये हमारा बन गया। तो ये हमारा जो बन गया है वो क्या है, यानी ब्यूटीन, यानी 2 पर नंबर डाले 1 2 3 4, यानी 2 पर क्या है इन, तो 2 इन हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल, यानी 2 इन ब्यूटेनल। इसे हम वैसे नाम जानते हैं प्रोटोनल्डिहाइड कहते हैं, प्रोटोनल्डिहाइड के नाम से इसे जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब यदि हम एसीटोन यानी एसीटोन के 2 मोल को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं तो एल्डोल बनता है। इस एल्डोल को हम क्या करते हैं, पुनः गर्म करते हैं। अगर इसको गर्म करते हैं तो इसमें से जल का अणु निकल जाता है। तो देखिए यहां से हमारा OH निकलेगा, इसमें से H निकलेगा। तो देखिए जब हमारा ये जल निकलेगा तो क्या बनेगा, यानी ये हो जाएगा CH3C, C के बाद में ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर हमारा H निकलेगा तो ये CH होगा, फिर होगा हमारा C डबल बॉन्ड O और इधर ये हमारा हो जाएगा CH3। तो देखिए यहां से जल निकलने के बाद में हमारा क्या हुआ, CH3 ये हो गया, C हो गया, यहां से OH निकाला, इसमें से H निकाला, डबल बॉन्ड बन गया, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम हमारा होता है मेसिटिल ऑक्साइड। क्या कहेंगे, मेसिटिल ऑक्साइड बन जाता है। अगर यदि इस मेसिटिल ऑक्साइड में एसीटोन का 1 मोल और हम कंडेंस्ड करा दें, यानी संघनित करा दें, देखिए अगर हम इसमें एसीटोन का 1 और मोल कंडेंस करा देंगे तो देखिए क्या बनता है, तो ये हमारा बन जाता है CH3C। तो देखिए यहां पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखिए एसीटोन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अथवा देखिए एसीटोन को हम इस तरीके से लिख के दिखाते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड, इसमें से 2 हाइड्रोजन, इसका 1 ऑक्सीजन, जल निकल जाएगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड यानी C डबल बॉन्ड O के बाद में सिंगल बॉन्ड CH रहेगा, यहाँ पर हम कर देंगे CH के बाद में आप जल निकल गया तो ये डबल बॉन्ड होगा, C होगा, और C से जुड़े हुए हमारे 2 मिथाइल ग्रुप वो हम यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारा जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं फोरान। क्या बन जाता है, फोरान बन जाता है। तो ये हमने आपको देखिए एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताया। इसके बाद में एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बनने वाले प्रोडक्ट जो एल्डोल होता है, उस एल्डोल को गर्म करने के बाद में प्रोडक्ट हमारा बनता है 2-इन-ब्यूटेनल। अगर हम एल्डी यानी कीटोन लेते हैं, कीटोन को गर्म करेंगे तो बनेगा पहले मेसिटिल ऑक्साइड,
इसके बाद में 1 मोल एसीटोन का और उसमें सम्मिलित करते हैं तो बन जाता है फॉलन। फॉलन बनने के बाद में अब चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है? तो देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन में हम क्या करते हैं, एक तो हम कीटोन लेते हैं और दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं। 2 मोल्स लेंगे, एक हम लेंगे यहां पर कीटोन और दूसरा इसका लेंगे एल्डिहाइड। तो देखिए कीटोन ले लिया हमने यहां पर एसीटोन और एल्डिहाइड लिया है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सम्मिलित करते हैं। तो देखिए इसका H इसके पास आएगा तो ये हमारा बनेगा CH3 C, इधर हमारा हो गया OH सिंगल बॉन्ड, CH2 CHO, ये हमारा बन गया एल्डोल। क्या बन गया? एल्डोल। तो यहाँ पर हमारा बनेगा क्रॉस एल्डोल। कैसा? क्योंकि एक तो कीटोन है दूसरा एल्डिहाइड है, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल। तो देखिए क्रॉस एल्डोल बनने की क्रिया को हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल के बाद में हम आपको बताएंगे मिक्स्ड एल्डोल संघनन कैसे बनता है। तो देखिए ये हमारा हो गया मिक्स्ड एल्डोल संघनन, यानी मिश्रित एल्डोल संघनन। अब क्रिया कैसे होती है तो जिसमें हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हम लेते हैं CH3CHO जिसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, और इसका दूसरा लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, और इन्हीं की मोल को लेकर हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सम्मिलित करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा होगा CH2, यानी ये CH2 है, O इसका H लेंगे यहाँ पे आएगा तो इधर ये हमारा OH हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 और CHO। तो ये देखिए क्या है, क्रिया का मतलब है CHO, इसके पास वाला अल्फा ये हमारा बीटा हो गया, इसका नाम हो गया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल। कैसा होगा, ये मिश्रित एल्डोल होगा, इसलिए हम कहेंगे मिक्स्ड एल्डोल। इसको हम गर्म करेंगे, H2O गर्म करेंगे तो देखिए जल निकलेगा, OH यहां से निकालेंगे और इसमें से H निकालेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यानी होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहां पर देखो क्या नंबरिंग है, 1 2 3, तो 2 पर डबल बॉन्ड है, कहेंगे 2 इन, और 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपेनल। तो देखिए दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं C6H5CHO, ये हमारा होगा बेंजल्डिहाइड। और इधर लेते हैं एसिटल्डिहाइड HCH2CHO, डाइल्यूट यानी OH की उपस्थिति में। तो देखिए ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। इन दोनों को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सम्मिलित करेंगे तो हमारा मिश्रित एल्डोल प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा, मिश्रित एल्डोल, यानी ये हमारा होगा C6H5CH, OH में आ जाएगा, OH इधर होगा CH2CHO। तो देखिए ये हमारा बन गया है, इसे हम कहेंगे मिक्स्ड एल्डोल। ये मिक्स्ड एल्डोल प्राप्त हो गया, यानी ये एल्डोल कैसा प्राप्त हो रहा है, मिश्रित एल्डोल। इसका नाम क्या होगा, क्रिया मूलक के पास ये अल्फा कार्बन, ये हमारा होगा बीटा कार्बन, तो हम इसे कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को अगर हम गर्म कर दें, इसको गर्म कर दें, यहां से जल निकाल देते हैं, तो इसमें से OH निकलेगा, इसमें से H निकलेगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO।
देखो क्या हुआ, यहाँ से OH निकाला, इसमें से डबल बॉन्ड बन गया, तो ये हमारा बन गया है, इसे कहते हैं सिनेल्डिहाइड, यानी ये हमारा सिनेल्डिहाइड बन जाता है। तो देखिए ये हमने आपको एल्डोल, जिसमें एल्डोल क्या बताइए, एल्डोल संघनन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल क्या होता है वो हमने आपको बताया। क्रॉस एल्डोल के बाद में फिर हमने आपको बताया मिश्रित एल्डोल क्या होता है। तो ये हमने एल्डोल के बारे में आपको बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।